सो वेलकम टू थिंक वाइड एकेडमी। आज हम लोग आगे स्टार्ट करने हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन के अंदर पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन, फिर पढ़ेंगे इसका ग्राफ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी, फिर सर्कुलर मोशन देखेंगे। बाकी इसके बाद वाला जो रहेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेशन। बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे कि हम लोग ने पढ़ा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी भी चेंज होता है। वेलोसिटी कैसे चेंज होता है? डायरेक्शन में चेंज हो सकता है या फिर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। तो जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, हर टाइम में वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे अगर बाइक है या कार है तो उसको हम लोग एक्सेलरेट जो एक्सेलरेशन जो देते हैं तो क्या देते हैं हम लोग? उसका स्पीड बढ़ाते हैं ना, वेलोसिटी हर सेकंड चेंज होता है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि गाड़ी जो एक्सेलरेट कर रहे हैं हम लोग, तो हर सेकंड जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ आया? इसका लिखने का तरीका एक और ये होता है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। यहाँ पे जो डेल्टा है ना, ये ट्राइंगल शेप जो बना हुआ है ना डेल्टा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज। क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। ठीक है, और चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। समझ आया इतना? वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब जो हर टाइम के अंदर, हर सेकंड के अंदर, हर मिनट के अंदर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है या कार है या बाइक है जो है वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब एक्सेलरेट भी तीन टाइप का होता है। तीन टाइप में कैसे होता है? एक होता है रिटार्डेड, एक होता है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जो एक्सेलरेशन जो ना पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, एक नेगेटिव होता है और एक जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन भी जो होता है ना तीन टाइप में होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक जीरो एक्सेलरेशन और एक क्या होगा? नेगेटिव वाला। पॉजिटिव मतलब क्या होगा? स्पीड इंक्रीज होना, ऐसे ऐसा एक्सेलरेशन है, ऐसा वेलोसिटी चेंज हो रहा है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का होगा वो एक्सेलरेट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके अंदर एक्सेलरेशन जो रहेगा इंक्रीज होगा। फिर जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे स्पीड या जो वेलोसिटी रहेगी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, मतलब वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे। और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या बोलेंगे? ये क्या कब होगा नेगेटिव? मतलब जब हम लोग समझ को कोई गाड़ी मूव कर रही है बट उसको अगर रोकना है तो रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक जो हम लोग लगाते हैं तो ब्रेक लगाने पे डायरेक्ट तो नहीं रुकती है कार, क्या होता है वो ऑब्जेक्ट, उसका स्पीड क्या होता है? कम होती रहता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती रहती है। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कम होती रहती है, मतलब क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, बट क्या हो रहा है? वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो रिटार्डेड कर रहा है, कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। मतलब इसका केस क्या रहेगा? ब्रेक वाला रहेगा। इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इसके अंदर क्या रहेगा? स्पीड अप होगा। क्या होगा? स्पीड क्या होगा? इसके अंदर अप होगा, स्पीड इंक्रीज होगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अपना यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन वाला पार्ट क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है कि एक लीनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 10 मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर चल रहा है तो अगले 10 मिनट के अंदर भी वो 1 किलोमीटर और चलेगा, फिर अगले 10 मिनट के अंदर भी वो 1 किलोमीटर और चलेगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? लीनियर मोशन बोल रहे थे। और लीनियर मोशन के अंदर क्या था? ये यूनिफॉर्म मोशन था, मतलब हर टाइम के रिस्पेक्ट में उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही ट्रैवल हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोले? इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ही एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ के अंदर क्या दिया अपने को? टाइम दिया हुआ है, ये साइड क्या? ये टाइम है। ये साइड जो दिया क्या दिया? टाइम दिया है। और ये साइड क्या दिया? डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपने को क्या चाहिए? एक एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये अपना क्या रहेगा? वाई एक्सिस हो गया। ये क्या रहेगा अपना? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया। ये है वाई वाला, ये है एक्स वाला। फिर क्या करेंगे? अपने को टाइम नीचे ले लेते हैं
या फिर टाइम इधर ले लेंगे, ठीक है, इधर एक्स वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये अपना टाइम हो गया। अब यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कितना है अपना, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, ठीक है, ये अपना हो गया। अब स्केल में अपन ने यहाँ पे स्केल मेंशन करना पड़ेगा। स्केल मतलब क्या होता है कि हम लोग जो एक्स एक्सिस है तो उस पर कितना ले, एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना यूनिट हम लोग ले रहे हैं, 15 मीटर में है ना, ये तो मीटर लेंगे, ठीक है। फिर वैसे वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, ये 10 सेकेंड है ये, ठीक है। ऐसे अपने को स्केल मेंशन करना पड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये 0 सेकंड के अंदर 0 मीटर के ट्रैवल किया, मतलब कि अपना पॉइंट ओरिजिन पे रहेगा, ठीक है। अब क्या 10 सेकंड के अंदर कितना ट्रैवल किया, 15 मीटर, 10 सेकंड का अपना ये है और 15 मीटर का है ये है, तो ये वाला पॉइंट आएगा अपना, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक है, एक मिनट, यहाँ पे गलत है, ये 0 से स्टार्ट नहीं करना था अपने को, यहाँ पे 15 से स्टार्ट करना था, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रुको, यहाँ 15 से स्टार्ट होगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या है, 0 पे है और 0 का 0 है तो यहाँ पे पॉइंट ओरिजिन पे आ जाएगा। फिर 10 सेकंड के अंदर कितना ट्रैवल किया, 15 मीटर, मतलब 10 सेकंड यहाँ पे, 15 मीटर यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा अपना, ठीक है। फिर वैसे क्या है, 20 सेकंड के अंदर कितना ट्रैवल किया, 30 मीटर, तो 20 सेकंड ही है, 30 मीटर ही है, तो यहाँ पे आएगा। फिर वैसे 30 सेकंड पे कितना, 45 है, तो 30 सेकंड पे 45 यहाँ पे आएगा। 40 सेकंड के अंदर कितना, 60 मीटर है, तो 40 यहाँ पे है और 60 मीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा अपना। फिर 50 सेकंड के अंदर कितना दिया हुआ है, 75 दिया, तो 50 सेकंड ये 75 ये, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 60 सेकंड के अंदर कितना है, 90 मीटर, तो 60 सेकंड ये है और 90 मीटर ये है। 70 सेकंड के अंदर कितना है, 105, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ऐसे क्या करना है हम लोग को, सेकंड और टाइम को, सेकंड और मीटर को देख के क्या पॉइंट प्लॉट करना है। फिर जब पॉइंट प्लॉट हो जाएगा तो फिर पॉइंट को एक साथ ज्वाइन कर देना। जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ज्वाइन करूँ तो क्या होगा, ये क्या बनेगा अपना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा ये। तो ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ अपना यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो जब भी अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो अपना ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने पूरा प्लॉट करके बताया, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मतलब जब भी अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो क्या कौन सा ग्राफ बनेगा अपना, स्ट्रेट लाइन का बनेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। अब सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ये क्या अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो जैसे हम लोग ने वहाँ पे किया सेम वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। वाई एक्सिस बन गया, एक्स एक्सिस बन गया, ठीक है। ये साइड क्या ले रहे हैं हम लोग, टाइम लेंगे, तो लिख दो पहले टाइम। ये साइड क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस लिख दो। यहाँ पे डिस्टेंस देखना है 0, 7, 12, 20, 30, 41, 50 ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग स्केल लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर ले लेते हैं। और वाई एक्सिस के अंदर कितना देते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। वाई एक्सिस में क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो ये प्लॉट कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोले, 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लेंगे, 5, तो 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, देख के खाली क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब अपना टाइम 0 था तो डिस्टेंस कितना है, 0, तो कहाँ रहेगा अपना ग्राफ, ओरिजिन पे रहेगा, ठीक है। जब टाइम 5 सेकंड हो गया तो अपना डिस्टेंस कहाँ हुआ, 7 मीटर। 7 मीटर हुआ, मतलब ये इससे कम रहेगा, मतलब यहाँ पे आना चाहिए।
अपना पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। फिर जब अपना 10 सेकंड हो तो 10 सेकंड का कहाँ 12 पे 12 मीटर ट्रैवल किया, तो 10 सेकंड यहाँ पे है और 12 मीटर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होना चाहिए। फिर जब 15 सेकंड हुआ तो कितना हुआ 20 मीटर, तो 15 सेकंड यहाँ पे 20 मीटर ही है, तो यहाँ पे आना चाहिए अपना ग्राफ, ठीक है, यहाँ आ गया। जब 20 सेकंड हुआ तो 20 सेकंड पे कितना ट्रैवल किया 30 मीटर, तो 20 सेकंड या 30 मीटर का यहाँ पे है, ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर जब 25 सेकंड हुआ तो कितना ट्रैवल किया 41 मीटर, तो 41 मीटर अप्रोक्सीमेटली 25 सेकंड बोला ना, 15 20 25 सेकंड बोला, ठीक है। 25 सेकंड पे कितना होगा 25 यहाँ पे है और 25 के अंदर कितना 41 मीटर, 25 यहाँ पे 40 है तो 41 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फिर 30 मीटर के अंदर कितना है 50, तो 30 सेकंड है, 30 सेकंड में कितना ट्रैवल किया 15 मीटर, तो 13 ये 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। 35 पे कितना 58, 35 ये है 58 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आने चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर ग्राफ ज्वाइन करेंगे तो अपना ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। मतलब ये देखो ये यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कैसा स्ट्रेट लाइन बना था, बट नॉन यूनिफॉर्म के अंदर स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है कि स्ट्रेट जा रहा है हमेशा, उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट, इस वजह से स्ट्रेट बन रहा था ना यहाँ पे। बट ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि कहीं पे चेंज हो रहा है, कहीं पे डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा है, कहीं पे ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, इस वजह से जो ग्राफ बन रहा है ना ऊपर नीचे ही ग्राफ बनेगा, इस वजह से ये जो ग्राफ बना है इसी बनेगा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, ठीक है। वैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म, और फिर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वाला ग्राफ तुम लोग खुद से बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं आया तो फिर मेरे को बताना, तो मैं आगे ये करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हम लोग को ना सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन याद करना पड़ेगा। जैसे ये क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका रिलेशन याद करने का एक इजी ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिया है, v दिया है, t दिया है। तो अगर कहीं पे पूछेगा कि वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या है, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे जब वेलोसिटी या टाइम का रिलेशन बताना रहेगा, तो कौन सा करना रहेगा अपने को, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे v स्टार्टिंग में और यहाँ पे t एंडिंग पे, तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन रहेगा तो ये वाला इक्वेशन यूज करना है। सेम गोज विद हियर, यहाँ पे s है और t है, तो अगर कहीं पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिखाना है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला यूज करेंगे। फिर अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या वी स्क्वायर है, यहाँ पे s है, मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग को रिलेशन दिखाना रहा, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग को रिलेशन दिखाना रहा तो कौन सा यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन है ना ये अपने को कैसे भी याद करना है, ये हर जगह काम आएगा, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी है, तो हम लोग को जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसके लिए ये इक्वेशन याद होना चाहिए, तो एक बार इसको अच्छे से याद कर लेना घर पे बैठ के, तो ही हम लोग आगे का जो एग्जाम्पल रहेगा हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो सॉल्व एग्जांपल रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, सो दैट तुम लोग को अगले लेक्चर में ये चीज याद रहे, ठीक है। फिर अगला क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम लोग ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन जो पढ़ा था कहाँ पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन में क्या था कि वहां पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही थी और जो स्पीड थी या जो वेलोसिटी थी उसके मैग्नीट्यूड थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। तो हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, ठीक है, लीनियर मोशन के अंदर। अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के अंदर। बेसिकली सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा सर्कल है, अगर ये सर्कल, ये अगर मेरा सर्कल बनाऊं मैं, अगर मैं सर्कल बनाऊं तो इसके अंदर इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट, अगर इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है ना, इसके ऊपर जो थ्रू द ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ जो फॉलो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोले कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और इसी सर्कुलर मोशन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली यूनिफॉर्म का मतलब क्या था, स्पीड कांस्टेंट होना ना, बेसिकली यूनिफॉर्म का मतलब यही था ना कि स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के ऊपर अगर परफॉर्म कर रहा है तो इसके ऊपर स्पीड क्या रहनी चाहिए, इसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर स्पीड इसकी कांस्टेंट है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्या कर रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, बट एक चीज हमेशा देखना कि सर्कुलर मोशन के ऊपर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, बट उसकी जो डायरेक्शन की डायरेक्शन कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहेगी उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। इसका एग्जांपल मैं देखता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये अपना क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है ये, रेक्टेंगल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ ट्रैवल किया, बट वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। स्ट्रेट लाइन अगर राइट के डायरेक्शन में जा रहा है, फिर नीचे डाउन आ रहा है तो डाउन आने में इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। फिर यहाँ से यहाँ अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब क्या, बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो रेक्टेंगल के अंदर का डायरेक्शन चेंज हो रही है। वैसे अगर मैं हेक्सागोन बनाऊं, हेक्सागोन ऐसे ही है, तो अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज हुई, फिर यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हेक्सागोन के अगर और कॉर्नर्स कम करूंगा तो कॉर्नर्स कम करने पे लास्ट में जाके क्या बनेगा, सर्कल बनेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हेक्सागोन के अंदर अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सर्कल के अंदर भी डायरेक्शन चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहती है। डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहती, क्या कांस्टेंट रहता है इसके अंदर? इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? स्पीड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। अब इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं उसके क्या है, सॉल्व एग्जांपल्स हैं और क्या रहेगा, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन रहेंगे। तो ये क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। उससे पहले सॉल्व एग्जांपल जो हम लोग को करना रहेगा, उसके लिए तुम लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से करके आना रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ के आना, उसके बाद ही मैं आगे का तुम लोग को कराऊंगा। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल अभी के लिए इतना ही रहने देते। ठीक है, बाय।